आज की तारीख है 9 नवंबर 2025 और दिन है रविवार। चलिए आज की हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों की कुख्यात तस्कर के घर पुलिस आबकारी का छापा, भारी मात्रा में कैश बरामद, नोट गिनने को मंगाई गई मशीन। दरअसल मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में शनिवार सुबह उस समय खलबली मच गई जब पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर राजेश मिश्रा के आवास पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम को घर से भारी मात्रा में नकद रुपए बरामद हुए। बरामद कैश लाखों में बताया जा रहा है। कैश की गिनती के लिए पुलिस को काला काकर से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व सीओ कुंडा के निर्देशन में किया गया। मानिकपुर थाने की पुलिस और आबकारी विभाग की टीम इस छापेमारी में शामिल रही। शनिवार सुबह करीब 8 बजे टीम राजेश मिश्रा के घर पहुंची और चारों तरफ से आवास को घेर कर तलाशी शुरू कर दी गई। तलाशी के दौरान पुलिस व आबकारी विभाग की टीम को अलमारियों, बक्सों और अन्य स्थानों से बड़ी मात्रा में नकदी एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए। मौके पर मिले रुपए की गिनती पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में की जा रही है। सूत्रों की माने तो राजेश मिश्रा लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त थे। इसके पहले भी प्रशासन ने उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि तस्कर का यह नेटवर्क जिले से बाहर तक फैला हुआ है, जिसमें कई सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस अब बरामद दस्तावेजों और मोबाइल डाटा की जांच कर राजेश मिश्रा को संपर्कों की पड़ताल कर रही। छापेमारी की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों की चर्चा है कि राजेश मिश्रा ने तस्करी से अर्जित धन में आलीशान मकान और कई संपत्ति खड़ी कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद नकदी की गिनती पूरी होने के बाद रकम का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। साथ ही आयकर विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं सीओ कुंडा ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राजेश मिश्रा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और उसकी अवैध कमाई की पूरी जांच कर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, 9 वर्षीय छात्र की तालाब में डूबने से मौत, 3 घंटे बाद उतराया 100 स्कूल स्टाफ की घोर लापरवाही सामने आई। दरअसल बाघराय धनऊ का पूर्वास सकरदहा के शिव कुमार प्रजापति के 9 वर्षीय बेटे शिवांश प्रजापति की मौत तालाब में डूबने से हो गई। वह प्राथमिक विद्यालय से दोपहर में शौच के लिए निकला था, जहां से जीवित नहीं लौट सका। 3 घंटे बाद उसका शव मिला। स्कूल के स्टाफ की लापरवाही से हंसता खेलता बच्चा परिवार से छिन गया। बेसिक शिक्षा विभाग की घटना जांच कर रही है। बता दें कि शिवांश प्राथमिक स्कूल शकरदहा द्वितीय में कक्षा 3 का छात्र था। वह सुबह विद्यालय गया था, वहां से दोपहर तक पढ़ाई की और इसके बाद करीब 1:30 बजे वह विद्यालय से शौच के लिए बजरंग जनता इंटर कॉलेज के सामने स्थित तालाब के पास चला गया, जबकि स्कूल में शौचालय बना हुआ था। पैर फिसलने से डूबा। काफी देर बाद शिक्षक तलाशने लगे। तालाब के पास पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया था। काफी देर बाद वह जब लौटकर विद्यालय नहीं आया तो साथ पढ़ने वाले बच्चों ने इसकी जानकारी शिक्षक को दी। छात्र के गायब होने पर शिक्षक द्वारा उसके घर पर पता कराया गया, लेकिन वह घर पर भी नहीं पहुंचा था। ऐसे उसकी तलाश शुरू हुई तो 3 घंटे बाद उसका शव तालाब में उतराया दिखा तो खलबली मच गई। मौके पर पहुंचे स्वजन भी चीख निकल गई। वहीं कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिससे तालाब में हादसा हुआ वह ग्राम पंचायत द्वारा 3 साल पहले खुदवाया गया था। बालक 2 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था। पिता मजदूरी करते थे और माँ गुड्डी घर संभालती थी। प्रधानाध्यापिका अर्चना देवी का दावा है कि लापरवाही नहीं हुई। बच्चा दोपहर 11:55 से 11:25 तक भोजन अंतराल के दौरान बाहर निकल गया होगा, लेकिन गेट बंद होने के बाद भी वह किधर से गया यह कोई देख नहीं सका। इधर शोकाकुल परिवार ने घटना की कुछ बोलने से इनकार किया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी बिहार वंशीधर पांडे का कहना है कि विद्यालय शौचालय है और खुला था, उसी में अन्य बच्चे जाते हैं। ऐसे में शिवांश विद्यालय से बाहर कैसे चला गया, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। शिक्षकों से जवाब मांगा गया है और साथ ही जांच रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। वहीं शुक्रवार देर शाम पोस्टमार्टम हाउस से छात्र का शव घर लाया गया। पिता के बाहर होने के कारण छात्र के शव का रविवार को अंतिम संस्कार किया गया। छात्र के पिता शिव कुमार हैदराबाद में मजदूरी करते हैं।
घर पर उसकी पत्नी गुड्डी देवी अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। शिव कुमार हैदराबाद से घर के लिए रवाना हो चुके थे। आज रविवार को घर पहुंच जाएंगे। स्वजनों ने बताया कि पिता के आने के बाद ही शिवांश का शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं अगली खबर की बात करें तो खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर से गिरकर चालक की मौत हो गई। परिवार में छा गया मातम। एक चिराग घर से बुझ गया। दरअसल यह खबर रामपुर बावली इलाके से, जहां पर खेत की जुताई करते समय संतुलन बिगड़ने से चालक खेत में गिर गया और इसी बीच ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से उसकी मौके पर मौत हो गई। मौत की जानकारी होते ही स्वजन रो रो कर बेहाल हो गए। लालगंज कोतवाली के खैरा पूरे छेमी गांव में शुक्रवार की रात 8 बजे गांव का ही 22 वर्षीय आर्यन पटेल उर्फ गोलू पुत्र धुन्नी पटेल खेत की जुताई कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह चालक सीट से नीचे खेत में गिर पड़ा और ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से घायल हो गया। वहीं बगल के खेत में मौजूद ग्रामीणों ने देखा तो भागकर पहुंचे। ट्रैक्टर का इंजन बंद करके उसके घर पर सूचना दी। स्वजन आर्यन को ट्रामा सेंटर लालगंज ले गए, जहां से चिकित्सकों ने राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां ले जाते समय रास्ते में ही आर्यन ने दम तोड़ दिया। वहीं अगली खबर की बात करें तो जिले में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान SIR की हकीकत जानने निकले डीएम शिवशाह अवस्थी शनिवार को सदर के सराय बहलिया प्राथमिक विद्यालय पहुंचे गए और उन्होंने मौजूद मतदाताओं को अपने हाथों से गणना प्रपत्र वितरित किया और उसे भरने का तरीका बताया। पुनरीक्षण अभियान की आवश्यकता समझाते हुए उन्होंने गणना प्रपत्र भरकर BLO के पास जमा करने की अपील की। दरअसल आपको बता दें, मॉडल प्राइमरी स्कूल सराय बहेलिया में और मॉडर्न प्राइमरी स्कूल शुक्लपुर पहुंचे डीएम शिवशाह अवस्थी ने मौजूद मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया बताई। BLO को निर्देश दिया कि सभी प्रपत्र यथाशीघ्र वितरित करा दिए जाएं और जिससे मतदाता समय पर अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकें। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के संबंध में सभी मतदाताओं को जानकारी अवश्य दी जाए। डीएम ने बताया कि इस पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक, त्रुटि रहित और अद्यतन बनाना है, ताकि कोई पत्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रह जाए। इस दौरान ADM आदित्य प्रजापति, SDM सदर नैन्सी सिंह भी मौजूद रहीं। वहीं अगली खबर की बात करें तो प्रतापगढ़ के सांगीपुर इलाके से, जहां पर 50,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सांगीपुर पुलिस व SWAT टीम सर्विलांस टीम द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 50,000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त दबोचा गया। चलिए भाई अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि कोतवाली देहात इलाके से, जहां पर फर्जी नंबर प्लेट सहित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। साथ ही टप्पेबाजी की घटना से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में जुटी कोतवाली देहात पुलिस। वहीं अगली खबर की बात करें तो यातायात माह 2025 के अंतर्गत शहर के क्षेत्र प्रभारी यातायात सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग एवं जागरूकता अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं 3 सवारी ओवरलोड चलने वाले वाहन चालकों को रोका गया तथा उन्हें पंपलेट वितरित कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नागरिकों को सुरक्षित यात्रा एवं सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया। यातायात पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की गई, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस अवसर पर प्रभारी यातायात सत्येंद्र सिंह, कांस्टेबल अरुण मौर्य एवं कांस्टेबल इंद्रेश सिंह द्वारा नागरिकों को संदेश दिया गया। आपकी सुरक्षा, आपका हेलमेट और सीट बेल्ट, सुरक्षा ही जीवन है। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।